नमस्कार। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कबीरदास जी का जन्म हुआ था, इसलिए हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन उनकी जयंती मनाई जाती है। भक्ति काल के कबीरदास प्रमुख कवि थे। कबीरदास जी ने समाज की बुराइयों को दूर करने में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। उनकी रचनाएं दोहे के रूप में आज भी गाई गुनगुनाई जाती है। उनका जन्म काशी में 1398 में हुआ था, जबकि कबीरदास जी का निधन 1518 में मगहर में हुआ था। अपने पूरे जीवन काल में संत कबीर ने पाखंड, अंधविश्वास और व्यक्ति की पूजा का विरोध करते हुए अपनी अमृतवाणी से लोगों को एकता का पाठ पढ़ाया। आज भी उनकी वाणी अमृत के समान है। कबीर की वाणी व्यक्ति को नए जीवन देने का काम कर रही है। हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में ले जाने का काम कबीर के लोकप्रिय दोहे करते हैं। अपने पूरे जीवन काल में कबीरदास जी ने लोगों के बीच प्रेम, सद्भाव और एकता कायम करने का प्रयास किया। कबीरदास जी ने अमृतवाणी से ही नहीं बल्कि स्वयं का उदाहरण पेश करते हुए लोगों के भ्रम को तोड़ने की कोशिश की थी। कबीरदास जी के नाम से कबीर पंथ संप्रदाय की स्थापना की गई थी। उनकी वाणियों का संग्रह धर्मदास ने बीजक नाम के ग्रंथ में किया है, जिसके 3 मुख्य भाग हैं: साखी, सबद, रमैनी। स्वर्ग और नर्क को लेकर कबीरदास जी ने समाज में व्याप्त भ्रांतियों को तोड़ने के लिए एक बड़ी मिसाल पेश की। संत कबीरदास ने अंतिम समय के लिए एक ऐसे स्थान का चुनाव किया जहां उन दिनों अंधविश्वास कायम था कि वहां पर मरने से व्यक्ति नरक में जाता है। लोगों को इस भ्रम को तोड़ने के लिए कबीरदास जी ने अपने अंतिम समय में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास मगहर चले गए और कबीरदास जी ने वहां अपनी देह को त्यागा था। जब मगहर में कबीरदास जी का देहांत हो गया तो उनके शव के अंतिम संस्कार को लेकर हिंदू और मुसलमान भक्तों में विवाद हो गया। कहते हैं कि उस समय कबीरदास जी के मृत शरीर से चादर हटाई गई तो वहां लोगों को सिर्फ फूल का ढेरा मिला, जिसके बाद अपनी रीति रिवाजों के मुताबिक आधे फूल से हिंदुओं ने अपनी परंपरा के अनुसार और आधे फूल से मुस्लिमों ने अंतिम संस्कार किया। कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्मा को मानने वाले थे। कहा जाता है कि कबीरदास जी ब्रह्मा जी के उपासक थे। वे एक ही ईश्वर को मानते थे। वे अंधविश्वास, धर्म व पूजा के नाम पर होने वाले आबंडरों के विरोध करते थे। उन्होंने ब्रह्मा के लिए राम, हरि आदि शब्द का प्रयोग किया। उनके अनुसार ब्रह्मा को अन्य नामों से भी जाना जाता है। समाज को उन्होंने ज्ञान का मार्ग दिखाया, जिसमें गुरु का महत्व सर्वोपरि है। कबीर स्वच्छंद विचार के थे। उन्होंने लोगों को समाज के लिए अपनी कृति शब्द साखी और रमैनी में सरल और लोक भाषा का प्रयोग किया। कबीर की दृढ़ मान्यता थी कि कर्मों के अनुसार ही गति मिलती है, स्थान विशेष के कारण नहीं। अपनी इस मान्यता को सिद्ध करने के लिए अंत समय में वह मगहर चले गए, क्योंकि लोगों की मान्यता थी कि काशी में मरने से स्वर्ग और मगहर में मरने से नर्क मिलता है। मगहर में उन्होंने अंतिम सांस ली। आज भी वहां पर मजार व समाधि स्थित है। उनके लेखन में बीजक, सखी ग्रंथ, कबीर ग्रंथावली और अनुराग सागर शामिल है। कबीर के काम का प्रमुख हिस्सा 5वें सिख गुरु अर्जन देव द्वारा एकत्र किया गया था और सिख गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया था। कबीर के काम की पहचान उनके 2 लाइन के दोहे हैं, जिन्हें कबीर के दोहे के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि उनके निधन के पश्चात जब उनके देह को जलाने अथवा दफनाने के लिए हिंदू और मुसलमानों में विवाद हुआ तो आपसी सहमति से उनके मृतदेह से चादर हटाया गया। वहां पर पुष्प ही नजर आए। कहा जाता है कि उन पुष्पों को हिंदू और मुसलमान आपस में बांट लिया और अपने धर्मों के अनुरूप दोनों ही समुदाय ने उनका अंतिम संस्कार किया। संत कबीरदास जी ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया था। अब से 600 साल पहले पर्यावरण समस्या जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन संत कबीर ने वृक्ष, नदी, पहाड़, वन, पर्वतों के संरक्षण की बात कही है। आज विज्ञान चरम पर है, जिसे कवि उनकी वाणी मनोवैज्ञानिकता पर आधारित होती थी।
इसके साथ ही उन्होंने काशी में भक्ति आंदोलन चलाया था, जिसमें देश भर के 100 से अधिक दलित उपेक्षित वर्गों के संत शामिल हुए। कबीर ने कहा, जिस ईश्वर अल्लाह को तुम मंदिर मस्जिद में ढूंढने जाते हो, वे तुम्हारे हृदय में है। उन्हें पाने का उपाय तुम्हें गुरु बताएंगे। आशा है कि आपको हमारी सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। इसी के साथ मैं अनामिका आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।